बच्चों, पिछले भाग में हमने किताबे यह कविता गुलजार लिखित इसका अध्ययन किया है। अभी आगे जो हम देखने जा रहे हैं वह आगे का पाठ जो है वह एक एकांकी है और उस एकांकी का नाम जो है वह है जूलिया। पन्ना नंबर 15 पर यह एकांकी है जिसको आज हम पढ़ने के लिए शुरू करेंगे। ये जो एकांकी है जूलिया, इसके लेखक जो है अंतोन चेखव। तो इस एकांकी को आज हम पढ़ने के लिए शुरू करेंगे। प्रस्तुत पाठ यह रूसी लेखक, रूस का जो लेखक है अंतोन चेखव लिखित यह एक मनोरंजनात्मक कहानी है, एकांकी है। पहले हम इसको मैं प्रातिनिधिक तौर पर कुछ पंक्तियाँ इसकी पढ़ूँगा। 10-20 पंक्तियाँ मैं प्रातिनिधिक तौर पर पढ़ूँगा क्योंकि समय की पाबंदी होने के कारण अब इससे आगे मैं पूरा का पूरा पाठ जो है वह मुखर वाचन नहीं कर पाऊँगा। मैं कुछ पंक्तियाँ यहाँ पढ़ूँगा, आप ज़रा ध्यान दीजिए। पन्ना नंबर 15 पर पाठ क्रमांक 5 अंतोन चेखव यह कहानी। पहले हम इस लेखक का परिचय देखेंगे। इनका जन्म 29 जनवरी 1860 तगान रोग, रूस। तगान रोग ये क्या है? एक गांव का नाम है, रूस में है वो गांव। और मृत्यु जो हुई है 15 जुलाई 1904। महान रूसी साहित्यकार अंतोन चेखव प्रसिद्ध कथाकार और नाटककार थे। उनकी कहानियों में सामाजिक कुरीतियों का व्यंग्यात्मक चित्रण किया गया है। इनकी जो प्रमुख कृतियाँ हैं ये डीरी स्टोरी, द वाइफ उपन्यास, अन्ना ऑन नेक, अ बैड बिजनेस, द बर्ड मार्केट, ओल्ड एज, क्रिशा आदि ये कहानियाँ हैं। इवानो, द चेरी आर्चर्ड आदि नाटक हैं। अब इस गद्य में क्या है? एकांकी, इसका आकार छोटा होने के कारण इसमें एक ही कथा होती है। इसकी कथा व संवाद आदि से अंत तक रोचक और आकर्षक होते हैं। प्रस्तुत कहानी में रचनाकार ने दब्बूपन को त्याग कर अपने अधिकार न्याय के लिए सजग रहने हेतु प्रेरित किया है। तो यह परिचय लेखक का और इस गद्य में क्या है इस प्रकार। तो पहले हम कुछ पंक्तियाँ मैं इसके पढ़ूँगा और बाद में इस पाठ का विश्लेषण मैं शुरू कर दूँगा। जूलिया, कौंस में, बच्चों की गवर्नेस जूलिया वाल्सद्वेना आती है। जूलिया दबे स्वर में, आपने मुझे बुलाया था मालिक? गृहस्वामी, हाँ हाँ, बैठ जा जूलिया, खड़ी मत रहो। जूलिया बैठती हुई, शुक्रिया। गृहस्वामी, जूलिया, मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हें पैसों की ज़रूरत होगी
और जितना मैं तुम्हें जान सका हूँ, मुझे लगता है कि तुम अपने आप पैसे भी नहीं मांगोगी, इसलिए मैं खुद ही तुम्हें पैसे देना चाहता हूँ। हाँ, तो तुम्हारी तनख्वाह 30 रूबल महीना तय हुई थी ना? जूलिया विनीत स्वर में। जी नहीं मालिक, 40 रूबल। गोस्वामी, नहीं भाई, 30। ये देखो डायरी, पन्ने पलटते हुए। मैंने इसमें नोट कर रखा है, मैं बच्चों की देखभाल और उन्हें पढ़ाने वाली हर गवर्नेंस को 30 रूबल महीना ही देता हूँ। तुमसे पहले जो गवर्नेंस थी उसे भी मैं 30 रूबल ही देता था। अच्छा, तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए हैं? जूलिया दबे स्वर में। जी नहीं, 2 महीने 5 दिन। गोस्वामी, क्या कह रही है वो जूलिया? ठीक 2 महीने हुए हैं भाई, मैंने डायरी में सब नोट कर रखा है। हाँ, तो 2 महीने के बनते हैं 60 रूबल। लेकिन 60 रूबल तभी बनते हैं जब महीने में तुमने एक दिन भी छुट्टी न ली हो। तुमने इतवार को छुट्टी मनाई है, उस दिन तुमने कोई काम नहीं किया, सिर्फ कोल्या को घुमाने के लिए ले गई हो। और ये तो तुम भी मानोगी कि बच्चे को घुमाने के लिए ले जाना कोई काम नहीं होता। इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियां और ली है, ठीक है ना? जूलिया दबे स्वर में। जी, आप कह रहे हैं तो ठीक। रुक जाती है। गृहस्वामी, अरे भाई, मैं क्या गलत कह रहा हूँ? हाँ, तो 9 इतवार और 3 छुट्टियाँ, यानी 12 दिन तुमने काम नहीं किया, यानी तुम्हारे 12 रूबल कट गए। उधर कोल्या 4 दिन बीमार रहा और तुमने सिर्फ वान्या को ही पढ़ाया। पिछले हफ्ते शायद 3 दिन दांतों में दर्द रहा था और मेरी पत्नी ने तुम्हें दोपहर बाद छुट्टी दे दी थी। तो 12 और 7 19 नागे। हाँ, तो भाई घटाओ 60 में से 19, कितने कितने रहते हैं? हम 41 रूबल, ठीक है? जूलिया रुआसी हो जाती है, रोते स्वर में। जी हाँ, तो प्रातिनिधिक तौर पर जो पाठ है हमने शुरू कर दिया है, मैंने यह पढ़ा है। तो इस पाठ में जो है यह एकांकी यानी 1 अंक वाले जो नाटक होते हैं 3 अंक वाले होते हैं, और 3 अंक वाले नाटक उनका जो समय होता है वो 3 घंटे या 3.5 घंटे या 4 घंटे तक वह नाटक चलता रहता है। लेकिन यह 1 ही अंक वाला है, इसलिए इसे एकांकी नाम दिया गया है। इस 1 अंक में जो विषय प्रतिपादन है, जो विषय हमें यहाँ दिया गया है, वह समझ में आता है। 1 अंक यानी छोटी नाटिका। इसमें जो पात्र है इस एकांकी में, इस पाठ में, वह है जूलिया और गोस्वामी। ये 2 मुख्य पात्र हैं और यह एक बहुत ही मज़ेदार और मनोरंजनात्मक एकांकी है। इस एकांकी में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है बच्चों कि अन्याय करने वाला और अन्याय सहने वाला, अन्याय करने वाला से अन्याय सहने वाला यह और भी गुनहगार होता है। हमें उचित समय पर, अगर कोई हमारे ऊपर अन्याय करता है तो हमें उचित समय पर सही शब्दों में उसे क्या करना होगा? विरोध करना होगा। तभी जाकर अन्याय करने वाले क्या करेंगे? चुप बैठ सकते हैं या कुछ सोच सकते हैं। लेकिन यहाँ जो ये वालसी वेदना है जूलिया, अभी ये जो नाम है जो है, यह रूसी लेखक है
और रूसी लेखक होने के कारण कुछ शब्द जो है वो रूस के हैं। जैसे कि रूस का जो चलन है रूबल, वह रूबल जैसे हमारे यहाँ रुपए हम कहते हैं, वैसा रूस का चलन है रूबल। और फिर उनके वह नाम। तो इस एकांकी में लेखक ने अन्याय और अन्याय सहने वाला इन पर मानविक ढंग से अपना मत व्यक्त किया है। लेखक का जन्म रूस में हुआ है। वह एक प्रसिद्ध नाटककार एवं कहानीकार है। अपने साहित्य में लेखक ने समाज में जो पिछड़ापन या कुप्रथा है तथा ऊंच नीच की जो भेदाभेद है, उस भेदाभेद पर व्यंग्यात्मक चित्रण इस एकांकी में किया है। तो बच्चों, यह जो एकांकी है, प्रातिनिधिक तौर पर हम इसे एक महत्वपूर्ण सीख भी हम इसको कह सकते हैं। अभी सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, जो पाठ अभी ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, उसका समय जो है वह सीमित कर दिया गया है। 20 मिनट तक ही हमें समय यहाँ निर्धारित किया गया है। और जो भी महत्वपूर्ण संदेश है वह संदेश मैं इस पाठ से आपको देने का प्रयास करूँगा। और मुझे आशा है आप हमेशा पाठ तथा कविताओं का वाचन करते रहेंगे तो आपके समझ में पाठ अच्छी तरह से आ सकता है। इस पाठ की जो विधा हम कह सकते हैं वह है एकांकी। और इस पाठ के जो मुख्य पात्र है जूलिया, जो कि वह एक घरकाम और बच्चों की देखभाल करने वाली एक घरेलू काम वाली है। और दूसरा पात्र जो है वह है गृहस्वामी। इन दो पात्रों पर यह मनोरंजनात्मक कहानी एकांकी है, यानी छोटा नाटक उसे कहा जा सकता है। प्रस्तुत पाठ में जूलिया नामक जो नौकरानी है, उसका स्वभाव जो है वह सहनशील है। हर समय अपनी गलती ना हुई तो भी औरों के ताने सहना, औरों का क्रोध सहना, किसी को भी ना दुखाना और अन्याय के खिलाफ भी न बोलकर अपने श्रम का मुबदला भी कभी कभी छोड़ देना, इस प्रकार से, या कभी कभी श्रम का मुबदला भी न लेना, यानी विरोध न करना किसी भी प्रकार से। सामने वाला गलती करता है तो भी उसका विरोध न करना, और हमने जो श्रम किया है, उसने जो श्रम किया है, उस श्रम का भी उचित दाम जो है वो दाम भी न लेना। तो इस प्रकार की व्यक्ति रेखा जूलिया की है कि जो हमें समाज में भी दिखाई देती है। हम समाज में देखते हैं इस प्रकार की बहुत सारे पात्र लोग रहते हैं कि जो अन्याय सहते हैं हमेशा। खुद की कुछ कभी कभी गलती भी नहीं होती है, कोई ताने देता रहता है, कोई क्रोध में आकर बोलता है, कभी कभी तो कोई मारपीट भी करता है। तब भी ये जो लोग होते हैं वे क्या करते हैं, वह क्या करते हैं, सह लेते हैं, उनका विरोध नहीं करते हैं, यानी अन्याय सहते हैं। तो उस प्रकार से यह जूलिया की व्यक्ति रेखा है। और उसके उल्टा जो है दूसरा जो मुख्य पात्र है गृहस्वामी, वह गृहस्वामी अन्याय करने वाला है कि जो समाज में इस प्रकार के पात्र, इस प्रकार के व्यक्ति हमें दिखाई देते हैं कि जो दूसरों के न्यायिक हकों को न देने वाले होते हैं, या दूसरों के न्यायिक हकों को अधिकारों को स्वीकार नहीं करते, मानते नहीं हैं, दूसरों के श्रम का मुबदला नहीं देते हैं। किसी न किसी प्रकार से, या अगर देना चाहे तो किसी न किसी प्रकार से वो क्या करते हैं, उसके श्रम का मुबदला कुछ न कुछ बहाने बनाकर, या कुछ न कुछ श्रम, या कुछ न कुछ
कहानी रचकर वह मुबदला क्या करते हैं, कम कर देते हैं। यानी दूसरों के अधिकार को न मानने वाला, इस प्रकार का यह पात्र है। अभी अंक शुरू होता है। जूलिया जो है वो रंगमंच पर आती है और गृहस्वामी से उसका वार्तालाप शुरू होता है। अभी ये जो जूलिया है वह जूलिया इस गृहस्वामी के घर में बच्चों को संभालने के लिए और कुछ घर काम करने के लिए वो उसे रखा गया है। तो उनमें वार्तालाप शुरू होता है। जूलिया को मालिक बुलाते हैं। जूलिया डरकर मालिक के सामने आकर सिकुड़ी हुई खड़ी रहती है। उसका चेहरा जो है वो झुका हुआ है, आंखें झुकी हुई है और मालिक कुर्सी पर बैठा हुआ है और उससे बातें करता है। लेकिन ये जो गृहस्वामी है वो उसे कहता है कि बैठो। जूलिया ज़रा बड़े आवाज़ में कहता है कि बैठो नीचे, खड़ी मत रहो। तो जूलिया वहाँ बैठ जाती है और उन दोनों में क्या शुरू होता है, यह वार्तालाप शुरू होता है। और यही इस एकांकी शुरू होती है। अभी आपको बच्चों इस एकांकी का मुख्य उद्देश्य क्या है, अन्याय न सहना और अन्याय न करना, दूसरों के अधिकारों के प्रति मान सम्मान रखना। आप ये कहानी एक दो बार अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। आगे का जो भाग है उस भाग में इस कहानी का हम पूरा का पूरा विश्लेषण कर देंगे। अब यह पार्ट जूलिया जो है वह पढ़ने के बाद आप थोड़ा सा यह मन ही मन विचार कीजिए या कल्पना कीजिए कि शायद मैं जूलिया होती या शायद मैं जूलिया होता या गृहस्वामी होता। उनके जगह हमें खुद को रख कर देखना है कि तब हम क्या करते। अगर कोई गृहस्वामी इस प्रकार हमसे पेश आता तो हमारा खुद का बर्ताव क्या होता, या अगर हम खुद गृहस्वामी होते तो उस नौकर के प्रति हमारा बर्ताव क्या होता। इस प्रकार से हमें क्या करना है, कल्पना करना है। और आपकी जो राय है, मत जो है, वो आपको क्या करना है, आपके पर्ची में लिख कर रखना है और पूरी की पूरी कहानी पढ़ना है। अगले भाग में मैं इस कहानी का विश्लेषण कर दूंगा। फिर मिलेंगे। धन्यवाद मित्रों।